अपनी जाति को या लोगों को नीचा नहीं दिखाना है। मैंने सिर्फ अर्चना को ही बोला कि बेटा तुमने भी इतना बहुत गलत बोला। बुढ़ा बॉयफ्रेंड है, उसका एक एक धागा भी उसके ऊपर से जो उसके बारे में बोला गया, लड़कों के बिना रह ही नहीं पाते। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि टीना दत्ता से मिलने के बाद आपकी खुशी कौन से आसमान पर पहुंच चुकी? बहुत मतलब एक खुशी ना, कोई खुशी का बयां कोई शब्द नहीं है उसका। एक तो कभी उसको छोड़ के इतने दिन नहीं रही, ऊपर से 110 दिन के बाद उससे मिली हो, तो वो जो एक मिलने का एक जो एहसास, उसको छूने का, हक करने का, वो एक माँ फील कर सकती है। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। टीना से मिलने के बाद आपने उन्हें क्या खास मैसेज दिया जिसकी उन्हें बहुत सख्त जरूरत थी? जरूरत था, मुझे ऐसा लगा जिस सब जैसे चल रहा था बातें, कुछ तो शायद वो डाउन हो सकती है। उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसने एक एपिसोड में बोला, अरे मम्मी क्या सोच रही है, उसको मम्मी का खाई जा रही थी। तो मैं उसको ही समझा, कुछ नहीं है, गेम है, कुछ नहीं है। अगर तुम मैच्योर हो, बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम्हें कहीं पे जगह पे लग रहा है गलत है, तो सुधारने की क्षमता भी तुम में है, तो तुम वो करो। कौन क्या सोच रहा है बाहर, कौन क्या बोल रहा है, क्या दिख रहा है, उसको मत, क्योंकि इधर जो हो रहा है वही बाहर दिख रहा है। तो इससे बाहर का जानकारी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मैं तो बाहर का कोई बात बोलूंगी भी नहीं। टीना दत्ता को हमने देखा था कई एपिसोड में, जैसे ही बाकी के फैमिली मेंबर्स आ रहे थे उनकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि आखिर मम्मी आएगी तो क्या बोलेगी, अगर मेरी मम्मी आएगी तो मेरी तो बैंड बजने वाली है, ये डर था उनके अंदर। उनका उसके बाद क्या रिएक्शन? मैं जब घर पे जाई तो ऐसे मुझे छुप छुप के बोली, माँ किसी को प्लीज़ डांटना नहीं, क्योंकि उसको लगा था जो उसके बारे में जो कोई भी बुरा भला कहा तो मैं उसको डांटूंगी। तो मैंने बोला, बेटा तुम लोग गेम खेलने आए हो, ये इधर जितने भी लोग हैं सब मेरे बच्चे जैसे हैं, साजिद सर छोड़ के। तो मैं भला क्यों किसको बुरा बोलूँ, जो लगा लगा। अगर कुछ बोलना भी होगा, बोलने का भी तरीका अलग होता है, प्यार से भी बोल सकते हैं ना। ऐसा नहीं जो झगड़ू या किसी के बच्चे के ऊपर भड़स निकाल लूँ, चिल्लाओ, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो तुम ऐसा डरो मत, मैं किसी से लड़ने नहीं है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और आपकी एक और बात जो वायरल हो रही है, और वो थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। वो तो हम लोग घर हमेशा ही बोलते हैं, क्योंकि देखो एक जब बच्चे बड़े हो जाता है ना, तो बच्चों से चाहे तुम हो, वो हो, मैं हो, सब बच्चे भी सिखाते हैं। सीखने का कोई दिन खत्म नहीं होता। हर दिन तुम लोग कुछ देखते हो जो मुझे नहीं पता, तो उसमें बुराई की कोई नहीं है। लेकिन फिर सुन के भी मैं बोलते, अरे तू मेरी माँ है कि मैं तेरी माँ हूँ। तो ये हम लोग घर में भी हमेशा ही बोलते रहते हैं। इसी के साथ शालीन की मदर के साथ आपकी खूब बहस हुई थी शो के बाहर। हमने देखा था सलमान खान के सामने, लेकिन क्या वो घर में भी जारी रही या फिर चीजें सटल हो? नहीं, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं सकता, क्योंकि कोई झगड़ा, उसकी माँ भी बहुत स्वीट है। अब झगड़े की कौन सी बात है, ऐसा कुछ टीवी पे दिखा है कि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं? तो एक तो कोई मजाक में किसी ने बोल दिया होगा, ये अलग बात है। और मुझे मेरा मानना है, अगर बच्चे अंदर गेम खेलने गए था, तो हम लोग बड़े क्यों झगड़ा करें। हम लोग तो अंदर नहीं है, गेम में नहीं है। और उसकी माँ बहुत स्वीट है, बहुत प्यार से बात करती है। झगड़ा किस बात पे करूं, पता नहीं किसने फैला दिया। मतलब बाहर तो जैसे आप लोग की बहस हुई थी, आप दोनों ही अपने अपने बच्चों के पक्ष ले रहे थे। वो तो हर माँ ही बोलेंगे ना, जे नहीं मेरा बेटा ख्याल रखते हैं, मैं बोलूंगी मेरी बेटी भी ख्याल। एक्चुअली टीना ने तो किया, बहुत बहुत ख्याल किया ना, अपना खाना भी छोड़ के उसके लिए सेक्रीफाइस किया। तो जो लड़की कभी नॉनवेज के बिना खा ही नहीं पाती थी, उसने तो सेक्रीफाइस किया दोस्त के हिसाब से। तो क्वालिटी सब में नहीं होती है, तो उस हिसाब से मैं तो बोलूंगी ना मेरी बेटी बेस्ट है। लेकिन उसके लिए झगड़े की कोई बात नहीं हुई। जहां लोग टीना को फेक बुला रहे हैं, यहाँ तक कि सलमान खान की तरफ से भी ये था कि टीना की तरफ से वो अफेक्शन नहीं है जो शालीन की तरफ से है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो कि इवेंचुअली आपने टीना को क्या समझाना बेहतर समझा, ये शालीन और टीना के जो भी रिश्ते पर सवाल उठाए जा रहे थे, जो भी घर में लोगों को सवाल थे या ऑडियंस को या बाहर जो डिस्कशन हो रहा है? वो किसी का मैं बंद नहीं कर सकती, ना टीना ना मैं। एक ही चीज देखने का 10 लोग हो तो 10 लोगों का 10 नजरिया होता है। तो उस हिसाब से मैं ना क्योंकि
24 घंटा का कुछ नहीं दिखाता है ना, एडिट करके बीच का दिखाता है ना, आगे का ना बाद का दिखाता है। तो उस हिसाब से मैं कैसे बोलूँ फेक है रियल है? जब तक मैं अपनी बेटी से खुद ना बात करूँ तो मैं क्यों बोलूँ? रिश्ता कोई भी बना ले तो जोड़ जाएगा थोड़ी। लेकिन यहाँ पर टीना ने आपसे, क्योंकि वो आपको सब कुछ मानती है, उन्होंने आपसे एक सजेशन मांगा, आपसे पूछा कि क्या वाकई में ये प्यार है, तो आपने उन्हें तुरंत बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा उनके साइड से। मैं तो वही बोलूंगी ना, इधर ना प्यार है ना दोस्त है, कुछ नहीं है। सब गेम के लिए आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, एक घर में 12 लोग या 14 लोग है, ऑप्शन नहीं है एक दूसरे के बिना रहने का। पूरे दिन भर एक दूसरे का शक्ल भी देखना पड़ रहा है, एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने उसको समझा ना प्यार है, क्योंकि कहीं पे भी मन में ना हो जाए शायद ये मेरा दोस्त अच्छे, कल अगर गेम के लिए कुछ हो जाएगा तो धक्का लगेगा। उससे अच्छा सोचो ही मत, प्यार या दोस्ती कुछ नहीं है, सब गेम के लिए। अगर कुछ होगा तो बाहर जाने के बाद सोचना। आपको लगता है मैम कि कहीं ना कहीं शालीन की वजह से टीना की गेम खराब हुई या टीना की गेम पे अफेक्ट पड़ा? क्योंकि जितना उभर के हमने उनको उस टास्क में देखा जहां उन्होंने साजिद खान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसा जो एटीट्यूड था टीना का वो हमने कहीं ना कहीं मिस किया पूरे शो में। तो क्या शालीन का ये अफेक्ट उनके ऊपर था? देखो एक टाइम ना हर इंसान का होता है ना, दुविधा में आ जाती है। अगर कोई बोलता है नहीं ये तू गलत कर रही है, ये नहीं, मतलब हर बार अगर दुविधा हो जाता है थोड़ा, उसमें थोड़ा इंसान झिझक जाते हैं ना। इसी के साथ टीना के ऊपर अर्चना और सृजिता ने भी कई बार बिलो द बेल्ट कमेंट किए। बहुत गंदा कमेंट। आपने उन दोनों को घर में जाके कोई सलाह दी? पहली बात, अगर सृजिता की बात किया जाए, वो तो एक तो बंगाली हम लोग का जात का ही है। तो अगर पहली बात मेरे दिमाग में वो होना चाहिए, मैं अपनी चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जाति को या लोगों को नीचा नहीं दिखाना है। नीचा दिखाने के लिए बहुत तरीका होता है, बहुत रास्ता होता है, जायज़ सी नहीं बात होता है नेशनल टीवी पे बोल के मैं फेमस हो जाऊं। किसी के पास कोई गेम अगर नहीं है, अगर दिमाग में वही है जो टारगेट टीना है, कुछ नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ अर्चना को ही बोला कि बेटा तुमने भी इतना बहुत गलत बोला, किसी के बारे में अगर गलत बोलो तो सोच लो क्या बोल रहे, बाद में ऐसा पछतावा ना हो तुमने क्या बोला। तुमने जैसे कमेंट किया बहुत गंदा बोला, जिसका कोई बाहर बुढ़ा बॉयफ्रेंड है, वो महंगा महंगा ब्रांडेड सामान बेचता है। हर माँ बोलेगी, मैं जानती हूँ टीना सिंगल है, ऊपर से टीना 4.5 साल से काम कर रही है, उसका एक एक धागा भी उसके पैसे से खरीदी हुई। ज़रूरी नहीं है जो लड़कियां शादी नहीं करती है या सब कोई बॉयफ्रेंड देगा। तुम लोग सब पढ़े लिखे हो, तुम लोग सब अपने काबिलियत हो, आज नहीं तो कल कुछ खरीद पाओगे ना। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा चीज़ है, मैं थोड़ी बोल सकता अरे इसको किसी ने दिया होगा, तुम नहीं कर सकती हो। पहली बात, अगर मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम मतलब उतना दोस्ती कुछ है नहीं, बस इतने साल से हम लोग मिले नहीं, कुछ नहीं है, फिर तुम बोलते हो मैं जो उतना इतने अच्छे से उसको जानती हूँ कोई नहीं जान सकता। पहली बात तो माँ के अलावा कोई बच्चे को इतने अच्छे से कोई नहीं जान सकता, चाहे बच्चे जितने भी बड़े हो जाए। ऊपर से जो उसके बारे में बोला गया, लड़कों के बिना रह ही नहीं पाते, तो उसके लाइफ में इतने साल वो सिंगल क्यों है? अगर ऐसी आदत होती तो एक के बाद बैक टू बैक बॉयफ्रेंड होना चाहिए ना, वो नहीं है। फिर बोलने के लिए हवा में तुम तो कुछ भी बोल सकती हो, जे कितनों को घर तोड़ने की कोशिश किया, बोलो प्रूफ के साथ बोलो ना। तो उस बात को अगर मैं मन में लगा लूँगी, क्योंकि वो जो दिखाने की कोशिश की, टीना को नीचे गिराने की कोशिश की, उसमें टीना गंदी नहीं देखी। मैं अगर समझ रहे ना मैं तुम्हें बहुत गंदी शब्द बोल रही हूँ, तुम्हें उस टाइम शायद सुन के बुरा लगेगा, दुख होगा, लेकिन तुम बुरी नहीं दिख रही हो, मैं बुरी दिख रही हूँ। क्योंकि मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठता है, मैं अगर तुम्हारी तरफ एक उंगली दिखाती हूँ तो 4 उंगली मेरे तरफ है। तो ऐसे करके कुछ बोल के कोई किसी को नीचे नहीं गिरा सकते। तो कौन 3 वो कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें आप जेन्युइनली चाहती हैं कि हाँ ये आपको? पहले तो मेरी बेटी को देखना चाहूंगी, फिर प्रियंका है, शिव है। टीना के फैंस के लिए लास्टली क्या मैसेज देना चाहें? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी, जी आप लोग जो भी देख रहे हो उसके हिसाब से उसको जज मत करो, क्योंकि ये दुनिया पूरा अलग दुनिया है, गेम है।
आप बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद या प्यार के बिना कुछ नहीं हो सकता। जनता का प्यार आशीर्वाद मिल जाए तो वहीं पे उसका जीत हो जाए। थैंक यू सो मच Thank you, टेली बेटा। चक्कर के मुझे भी साथ अच्छा लगा अपना तुमसे वक्त बात देने के करके। लिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा। Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.